इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब खत्म हो गई हैं। कल सुबह 11 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो आपको बता दें कि कई नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, कई मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, कई के विभाग भी बदले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल से कुछ लोगों की छुट्टी भी की जा सकती है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, संजीव बालियान का प्रमोशन हो सकता है। ये खबरें इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। कलराज मिश्र, नजमा अब्दुल्ला, रामशंकर कठेरिया और निहाल चंद की छुट्टी हो सकती है, ये भी खबर आ रही है। निहाल चंद की जगह राजस्थान के अर्जुन मेघवाल को जगह मिल सकती है। पंजाब चुनाव को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को भी मंत्री बनाया जा सकता है। शिवसेना से भी एक सांसद शपथ लेंगे, ऐसी चर्चा हो रही है। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव, उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे और पार्टी प्रवक्ता एमजे अकबर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। असम से सर्बानंद सोनोवाल की जगह किसी नेता को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। तो ये तमाम अटकलें हैं फिलहाल। कल 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मोदी सरकार बनने के बाद दूसरा विस्तार ये होने जा रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि मोदी कैबिनेट के संभावित नए चेहरे कौन कौन से हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की हैं, वो सांसद बन सकती हैं मिर्जापुर से। पुरुषोत्तम रुपाला राज्यसभा सांसद गुजरात और रामदास अठावले जो आरपीआई के हैं, ये संभावित चेहरे कैबिनेट में दिख सकते हैं। और इसके अलावा राघव लखनपाल जो कि सांसद हैं सहारनपुर से, अर्जुन मेघवाल सांसद बीकानेर से, नवजोत सिंह सिद्धू राज्यसभा सांसद हैं। इन सब को कल हम मौका मिलते देख सकते हैं कैबिनेट में शामिल होने का। अब किन पर गाज गिरेगी, किन ये बता देते हैं आपको कि किनको बनाया जा सकता है मंत्री। योगी आदित्यनाथ जो कि सांसद हैं गोरखपुर से, भूपेंद्र यादव राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, विनय सहस्त्रबुद्धे जो राज्यसभा सांसद हैं महाराष्ट्र से, साथ ही एमजे अकबर राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। इनको भी जगह मिल सकती है, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इन मंत्रियों का प्रमोशन संभव है। आइए बताते हैं किनके नाम सामने आ रहे हैं। संजीव बालियान जो कि सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, कृषि राज्य मंत्री मनोज सिन्हा सांसद गाजीपुर से, रेल राज्य मंत्री पीयूष गोयल जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। इन लोगों के चेहरे भी सामने आ रहे हैं जिनका कि प्रमोशन हो सकता है। अब किन पर गाज गिरेगी, कौन से मंत्री हटाए जा सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। रामशंकर कठेरिया जो कि सांसद हैं आगरा से, राज्य मंत्री एमएचआरडी। निहाल चंद सांसद गंगानगर, राज्य मंत्री पंचायती राज। नजमा अब्दुल्ला जो कि राज्यसभा सांसद हैं, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं। कलराज मिश्र जो कि सांसद हैं देवरिया और सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री भी हैं। इन सब की छुट्टी की जा सकती है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की कई बार बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं और साथ ही उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों से ये भी कहा है कि वो किस तरह से अपनी जो योजनाएं उनको लागू कर रहे हैं इसका ब्यौरा दें। तो साफ था कि कहीं ना कहीं विस्तार जो है वो कार्ड्स पर है। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ रहे हैं, लाइव आप विंडो में देख सकते हैं। रविंद्र, बहुत गहमा गहमी बढ़ गई है, कल कुछ और नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, दूसरा विस्तार ये होगा और बहुत अहम है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो सबसे अहम है इस कैबिनेट विस्तार में। और जैसा कि आपने भी बताया, राघव लखनपाल जहां पर सहारनपुर में अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली हुई थी, राघव लखनपाल के संसदीय क्षेत्र में हुई थी, उनका चेहरा सामने आ सकता है मंत्रिमंडल में। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हैं, तेज तरार हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिससे कि एक हिंदुत्व की जो बातें होती है, योगी आदित्यनाथ का हमेशा नाम आगे आता है, प्लस वो अपर कास्ट से भी आते हैं तो उनका भी नाम आ रहा है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी जात से आती हैं, इनके एनडीए की सहयोगी भी हैं। जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा को आगे किया गया है मुलायम सिंह यादव द्वारा, तो कहीं ना कहीं कुर्मी वोट को अपने पाले में कुछ हद तक लाने की कोशिश होगी अनुप्रिया पटेल द्वारा। तो उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण भी बहुत अहम रहेगा। और बाकी जैसे एक और अहम अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी का पहले नाम आ रहा था, लेकिन वही 75 के आंकड़े के आसपास पहुँच रहे भगत सिंह कोश्यारी। एक नया नेतृत्व वहाँ देने की कोशिश की जाएगी। अजय टमटा का नाम आ रहा है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है उत्तराखंड से। और बाकी जो जैसा कि सोनोवाल चले गए हैं तो उनके जगह पर असम से एक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, नवजोत सिंह सिद्धू को जगह मिल सकती है। राजस्थान से अर्जुन मेघवाल जो अभी तक मुख्य सचेतक के तौर पर लोकसभा में थे, उन्हें जगह मिल सकती है। यहाँ पर एसएस अहलवालिया
एक काफ़ी अनुभवी सांसद हैं बीजेपी के, वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग से है, लेकिन एक बड़े नेता से सियासी विरोध की वजह से पिछले 2 बार से उनका नाम नहीं आ पा रहा था। इस बार उन्हें भी अहम पोस्ट मिल सकता है और माना जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय में उनको एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो कैबिनेट रिसफल कल होने वाली है, इसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अनुभव और भविष्य की जो नीतियां हो सकती है, रणनीतियां हो सकती है अन्य राज्यों में, उनको ध्यान में रखकर यह विस्तार होगा। एक अहम बात है कि शिवसेना से अनिल देसाई, बार बार उनका नाम आ रहा था लेकिन कैबिनेट रिसफल नहीं हो रहा था। इस बार उन्हें भी इसमें मौका मिलेगा। रामदास अठावले को मौका मिलेगा, आरपीआई से हैं, एक चेहरा, दलित चेहरा भी है, उन्हें मिलेगा। विनय सहस्त्रबुद्धे, जिनको माना जा रहा है कि मानव संसाधन मंत्रालय में उन्हें एक जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा एक बात और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, 2 अहम मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री भी काफ़ी खुश नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी, क्या यहाँ पर नए चेहरे आएंगे या फिर वही काबीना मंत्री यहाँ पर बरकरार रहेंगे। बिल्कुल रविंद्र, इन तमाम बातों में आपने ये कहा कि आगे की नीति और रणनीति का खास ख्याल रखा जाएगा। अगले साल कुछ अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये तमाम खास राज्य हैं जिन पर नजर है। यहाँ पर खास ध्यान दिया जाएगा, यहाँ से लोगों को खास तौर से उठाया जाएगा। जाहिर तौर पर अगर पहले तो जो आप देखिए कि जो सबसे पहला मंत्रिमंडल बना था तो उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, केवल ये ध्यान दिया कि कौन कौन सीनियर मंत्री है, किनको कैसे कैसे लाया जाएगा। लेकिन बाद में फिर ये जातीय समीकरण, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस, इन सब का ख्याल रखा गया। और इस बार जाहिर तौर पर काफ़ी सोच विचार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट रिसफल कर रहे हैं। अमित शाह से बातचीत की, अरुण जेटली से बातचीत की, अमित शाह ने कई काबीना मंत्रियों से बात की, संघ के आला नेतृत्व से इस संबंध में बातचीत हुई और उसके बाद लाया जा रहा है इन तमाम मंत्रियों को जिनके नाम पर चर्चा हो रही है, इन्हें लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनुभव के साथ साथ परफॉर्मेंस, जातीय समीकरण, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हैं और भविष्य की रणनीति, अगला नेतृत्व कौन होगा, एक नई पीढ़ी तैयार करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है इस बार। बिल्कुल रविंद्र, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश है जो कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते आए हैं कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी आप पद पर बने रहेंगे। और जिस तरह से अभी कुछ वक्त पहले बाकायदा उन्होंने समीक्षा की थी और तमाम मंत्रियों को ब्यौरा देने के लिए कहा था कि उन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह से तमाम योजनाओं को लागू किया, उसके बाद ये विस्तार हो रहा है। तो ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप तभी मंत्री बने रहेंगे अगर आप काम कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी समय दिया गया इन मंत्रियों को, अगर देखा जाए तो 2.5 साल लगभग होने जा रहा है, 2 साल से ऊपर हो गया है। इतना समय दिया गया परफॉर्मेंस देखने के लिए। प्रधानमंत्री हर महीने लगभग पिछले 5-6 बार से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक कर रहे हैं। पार्लियामेंट जब चलता है तो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोलते हैं, सांसदों से मुलाकात होती है तब बोलते हैं, पार्टी नेतृत्व को बोलते हैं और संघ को भी बताया जाता है कि परफॉर्मेंस सबसे अहम है, मैनिफेस्टो लागू करिए। इस बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, उसमें साफ कहा कि घोषणा पत्र में हमने जो वायदे किए वो कहाँ तक लागू हुआ, किन किन मंत्रालयों ने लागू किया है। इसको लेकर कई मंत्रालय चुप्पी साधे क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। काफ़ी नाराज भी हुए, काफ़ी इससे नाखुशी भी हुई संगठन में भी और सरकार में भी कि कई मंत्री बने हुए लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ, जैसा कि बड़े नेताओं को भी करना है, तो उनको यही लग रहा है कि मंत्री बने हुए हैं, काम तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करेंगे तो हमारा काम उसके पीछे पीछे चल जाएगा, अगर मोदी सरकार का नाम आएगा तो हम भी उसमें गए। लेकिन प्रधानमंत्री साफ तौर कर रहे हैं कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वॉच हो रहा है, चेक हो रहा है, उसको कैसे आप कर रहे हैं ये हमारी नज़र में है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अगर देखा जाए तो नाखुशी भी कुछ काबीना मंत्रियों से माफ़ करिएगा, और कुछ जो एमओए से इंडिपेंडेंट है उनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री खुश भी हैं। तो माना जा रहा है कि उनको प्रमोशन भी दिया जा सकता है, जैसा कि आपने भी कहा, पीयूष गोयल है, धर्मेंद्र प्रधान है, प्रकाश जावड़ेकर है, मनोज सिन्हा है, तो ऐसे मंत्रियों को प्रमोशन भी दिया जा सकता है। लेकिन कुछ काबीना मंत्रियों के कामकाज से काफ़ी नाराजगी है, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, 1-2 मंत्रालय और है। तो इसको लेकर देखने वाली बात होगी, क्या इनका पता कटता है या फिर अभी भी बरकरार रहते हैं।